मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के हमारे क्लास में। जो आज का आप लोग का क्लास होने वाला है मैथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें आज हम लोग 10 नहीं 10 से ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे। जो आप लोग को यह प्रश्न है ना, यह आप लोग के डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन बैंक से है, जो आप लोग के परीक्षा में पीछे पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग को इन सारे प्रश्नों को आप लोग को अच्छे से बनाना है, ताकि आप लोग आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छे से अपना नंबर बढ़ा पाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। तो आप लोग को यहाँ से क्या करना है, कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाना है। और आज की इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को नोट्स करना है और इसी को बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि आप लोग का मैथ और बेहतर हो जाए और एग्जाम में जो नंबर है वो आप लोग आसानी से ज़्यादा नंबर आप लोग लेकर आए। तो यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी कलम निकाल लेंगे और यहाँ से आप लोग बनाने का जो काम है वह चालू करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर पहला सवाल बोला गया है कि आप लोग को सिद्ध करना है, ठीक है ना। यहाँ पर बोला गया है कि इसको प्रूफ दैट मतलब सिद्ध करना है। यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कि 4 और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कोट इनवर्स 3 है और यहाँ पर प्लस का कोसेक इनवर्स रूट का 5 है और यह आप लोग को पाई के बराबर लाना है। समझ गए ना, मतलब इतना को हल करके आप लोगों को क्या लाना है, पाई लाना है। तो देखिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न रहेगा ना, जब भी आप लोग का कोट रहे, कोसेक रहे, साइन रहे, चाहे कोसेक रहे, कुछ रहेगा, तो यदि आप लोग कुछ प्रूफ दैट करना होता है ना, मतलब कोई अचर संख्या से आप लोग को पाई लाना हो, चाहे पाई बटा 2 चाहे पाई बटा 3 कुछ भी लाना हो, तो आप लोग को ज़्यादातर जो हम लोग का बोल देंगे आसान विधि है ना, कि आप लोग ये दोनों को टेन में बदल दीजिएगा। यानी आप लोग का जो यह कोट है ना, कोट को टेन में बदल लिएगा और यहाँ पर आप लोग जो कोसेक इनवर्स देख रहे हैं ना, इसको भी आप लोग टेन में बदल देंगे। टेन में बदलने से यह होता है ना कि टेन का जो फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स का, वो बहुत ज़्यादा आसान होता है और हम लोग को मैथ आसान से मतलब आसान विधि से ही सीखना है। तो जब भी आप लोग को ऐसा प्रश्न मिलेगा ना, तो आप लोग को सबसे पहले कोशिश करना है कि हम ओकरा के टेन में बदल दें। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे LHS। समझ गए ना, हम लोग यहाँ पर LHS लेके इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग का LHS हो गया और LHS में आप लोग देख सकते हैं कि 4 हो गया। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर हो गया कि कोट इनवर्स का रूट 3 हो गया प्लस यहाँ पर आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों क्या है, कोसेक इनवर्स आप लोग का अंडर रूट का 5 है। और इसको अब हम लोग को क्या करना है कि इसको हल करके हम लोग को पाई लाना है। तो आप लोग देखिएगा कि कोट को 10 में बदलना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। आप लोग को मालूम है कि आप लोग का यहाँ पर देखिएगा कि जो आप लोग का कोट इनवर्स x रहता है ना, तो कोट इनवर्स x को जो हम लोग 10 में बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। यानी कोट इनवर्स x रहेगा तो हम इसको 10 इनवर्स 1/x कर सकते हैं। तो कोट को 10 में बदलना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो अब यहाँ से कोसेक है तो हम क्या करते हैं, देखिएगा कि हम मान लेते हैं। देखिएगा माना, ठीक है ना, मान लेते हैं कि जो आप लोग का यहाँ पर कि कोसेक इनवर्स अंडर रूट 5 है, एकरा का हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो यह कोसेक इनवर्स देखिएगा, यह कोसेक इनवर्स है ना, यह उधर जाएगा तो आप लोग का हो जाएगा हम लोग का कोसेक थीटा हो जाएगा और इधर आप लोग का अंडर रूट 5 हो गया। तब आप लोग यहाँ पर देखिएगा प्यारे स्टूडेंट कि हम बाटा में 1 कर लेते हैं। तो ये वाला आप लोग का क्या हो गया, कर्ण हो गया ना, और यह नीचे वाला क्या हो गया, लंब हो गया। तो जब हम लोग को कर्ण और लंब यहाँ पर निकल गया, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, चुपचाप यहाँ से, क्योंकि 10 में बदलने के लिए हमको आधार चाहिए। तो हम लोग यहाँ से आधार निकाल लेंगे। देखिएगा कि अंडर रूट हो गया, कर्ण का स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर इतना करने के बाद देखिएगा कि 5 में से 1 घटेगा तो 4 और 4 का वर्गमूल हम लोग का 2 होता है। यानी हम लोग का आधार आ गया 2। अब आधार 2 आ गया ना, तो अब यहाँ से आप लोग देखिएगा हम लोग आराम से कर देंगे। जैसे आप लोग का यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 है, ठीक है ना, कहेगा ये सर 4 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर आप लोग का कोट इनवर्स रूट 3 है। तो यदि हम लोग एकरा का 10 में बदलेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 10 इनवर्स आप लोग का 1/3 हो गया। प्लस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोसेक इनवर्स है ना,
यहाँ पर कोसेक इन्वर्स है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं कि आप लोग इसको टेन इन्वर्स आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। कोसेक इन्वर्स को आप लोग टेन इन्वर्स लिखेंगे, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। मैट्रिक में पढ़े हैं ना कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब का वैल्यू 1 है और आधार 2 आया है, तो यहाँ पर आप लोग का जो हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। अब एकरा के हल करना है, तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आप लोग का 4 हो गया। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को हम लोग हल करेंगे, तो टेन इनवर्स यहाँ देखिएगा 1/3 हो गया, यहाँ पर 1/2 हो गया, और नीचे करेंगे तो 1 माइनस का 1/3, और यहाँ पर हो गया 1/2 हो गया। यहाँ पर ऐसे होने के बाद देखिएगा कि ये आप लोग का यहाँ पर 4 हो गया। 4 होने के बाद मेरे प्यारे बच्चों टेन इनवर्स हो गया 1/3, और 1/2 को हल करने का तरीका बताए हैं कि 3 और 2 को गुना कर दीजिए, 6 हो गया। 3 का गुना 1 में और 2 का गुना 1 में, तो यहाँ पर 3 प्लस का 2 हो जाएगा। और नीचे आप लोग का जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 6 बाटा में हम लोग का 5 हो जाएगा। इतना करने के बाद देखिएगा कि इधर बहरी हम लोग का 4 है, तो यहाँ पर आप लोग का 4 हो गया, और यहाँ पर देखिएगा टेन इनवर्स हम लोग का 3 2 5, तो ऊपर जो हम लोग का आया है यह आप लोग का 5/6 हो गया। और यहाँ पर एक देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 6, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग का जो होगा ना, यहाँ पर आप लोग का 6 माइनस का 1 बाटा में 6 हो जाएगा। तो नीचे भी जो होगा वह हम लोग का 5/6 होगा, तो ये वाला पूरा आपका कटेगा। तो यहाँ पर देखिएगा 4 हो गया, यहाँ पर आप लोग का टेन इनवर्स 1 हो गया। तो आप लोग देखिएगा 4 हो गया, टेन इनवर्स 1 का जो वैल्यू है वह π/4 हो गया। टेन इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, तो 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, पाई आ गया ना। और यह पाई जो है आप लोग का RHS के बराबर आ गया, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। तो आप लोग को जब भी ऐसा पैटर्न पर सवाल आएगा ना, तो आप लोग को ऐसे ही बनाना है एकदम आराम से। मतलब आप लोग का कोसेक कॉट कुछ में रहेगा ना, तो आप लोग उसको आराम से 10 में चेंज कर लेंगे, और 10 में चेंज करने के बाद फार्मूला लगा के बनाइएगा, आप लोगों से बनेगा। पहला सवाल हो गया ना। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग आते हैं सेकंड नंबर प्रश्न पर। बोला गया है कि मान निकालिए, यानी आप लोगों के पास यह एगो सारणिक है, और इस सारणिक का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पर सारणिक लिखते हैं, ठीक है ना, कि सारणिक क्या है। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों सारणिक में 1 1 1 हो गया, यहाँ पर आप लोग का BC हो गया, ओकरा बाद CA हो गया, ओकरा बाद AB हो गया। फिर आप लोग को यहाँ से देखिए यह A है ना, और अंदर B प्लस C है, तो A का गुना अंदर करा देंगे, तो आप लोग का यहाँ पर AB प्लस का आप लोग का AC हो जाएगा। B का गुना जब आप लोग एकरा में कराएंगे तो आप लोग का BC और प्लस का आप लोग का AB हो जाएगा। और C का गुना जब हम लोग का इसमें होगा तो आप लोग का AC प्लस का आप लोग का BC हो गया। इतना हो गया ना। यह गुना कराने के बाद A वाला इसमें गुना हुआ, B वाला इसमें गुना हुआ, C वाला इसमें गुना हुआ। गुना होने के बाद यह हो गया। अब क्या करना है कि जो आप लोग ये वाला देख रहे हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब आप लोग ये वाला जो देख रहे हैं ना, आप लोग को जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि BC CA AB जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, एकरा के हम लोग इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी हम लोग यहाँ पर C3 का रिजल्ट देंगे। C3 में क्या करेंगे ना कि C3 में हम लोग C2 को जोड़ देंगे। यह C3 है, C3 में C2 को ला के क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर 1 1 1 हो गया, समझ गया ना, 1 1 1 हो गया। यहाँ पर आप लोग का BC हो गया, यह वाला CA हो गया, यहाँ पर आप लोग का AB हो गया। यदि BC एकरा में ऐड होगा तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का हो जाएगा AB प्लस का BC प्लस का हम लोग का CA हो जाएगा ना। देखिए AB प्लस AC, देखिए AB प्लस AC जो कहते हो, AC को पलट के लिख दिए CA, ठीक है ना। चलो रुकिए, हम AB यहाँ पर ACA लिख देते हैं, हो गया ना। देखिए AB और AC जो कहते हो, यह BC आके ऐड हो गया। अब इस CA को, ठीक है ना, CA को क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो जब ये भी जाएगा एकरा में तो आप लोग का AB हो जाएगा, प्लस का BC ऑलरेडी है, तो AC को हम लोग AC लिखे चाहे CA लिखे, बात क्या है, AB सेम है, तो यह AC हो गया। उसी प्रकार से जब यह AB एकरा में ऐड होगा ना, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का AB प्लस का BC
अब प्लस का आप लोग का सी ए, इतना हम लोग का हो जाएगा। इतना होने के बाद देखिएगा कि जो आप लोग का ए बी प्लस बी सी प्लस हम लोग का ए सी है ना, यह यहाँ से आप लोग कॉमन लीजिए। तो जब आप लोग इसे सारणिक से आप लोग ए बी आप प्लस का बी सी आप प्लस का मेरे प्यारे बच्चों सी ए चाहे ए सी आप लोग कॉमन लेंगे ना, तो देखिएगा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से 1 1 था, और बीच में जो हम लोग का चल रहा था, बीच में आप लोग का बी सी था, यहाँ पर सी ए था, और यहाँ पर आप लोग का ए बी था। तो अब मेरे प्यारे बच्चों जब ये हम लोग का कॉलम 3 से, ठीक है ना, कॉलम 3 से हम लोग ए बी प्लस सी ए बी सी प्लस सी ए कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा 1 1 बचेगा। यानी आप लोग का यहाँ पर 1 1 1 आ गया। और आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी सारणिक में यदि आप लोग का दो गो जो कॉलम है, ठीक है ना, दो गो कॉलम, यह दोनों कॉलम यदि सेम हो जाता है, ठीक है ना, किसी भी सारणिक में दो गो कॉलम सेम हो जाता है तो हम लोग का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। तो आप लोग को मालूम है, तो यहाँ पर देखिएगा ए बी हो गया, यहाँ पर बी सी हो गया, अब प्लस का आप लोग का सी ए हो गया, और यहाँ पर हम लोग गुना 0 करेंगे तो आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या हो जाएगा, हम लोग का 0 हो गया। यानी आप लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 0 होगा। यहाँ पर आइएगा तीसरा का नंबर। यह सवाल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, समझ गए ना। यह जो सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि आप लोग को x तथा y का क्या करना है, मान निकालना है। और x तथा y में आप लोग को यहाँ पर बोला गया है कि आप लोग को x प्लस वाई का जो वैल्यू है वह आप लोग का इतना है। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि x माइनस वाई का जो वैल्यू है वह आप लोग का इतना है। यह आप लोग को क्वेश्चन में बोला गया है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लिखेंगे हल, समझ गए ना। क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल में आप लोगों को क्या करना है ना कि जो आप लोगों को ये वाला है इसको समीकरण 1 मान लेना है। जैसे आप लोग देखिएगा यहाँ पर आप लोग का x प्लस का y हो गया, तो x प्लस वाई का जो वैल्यू है यहाँ पर 7 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, और यह आप लोग का 5 हो गया। तो एकरा के समीकरण 1 आप लोग मान लीजिए। अब उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर आप लोग का x माइनस का y हो गया, समझ गए ना। x माइनस वाई में जो है 3 0, ठीक है ना, यहाँ पर 3 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, यह 3 हो गया। तो यह मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का समीकरण 2 हो गया, समझ गए ना। यानी इसको आप लोग समीकरण 1 मानेंगे, और ये वाला जो है ना इसको आप लोग समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 मानने के बाद देखिएगा कि आप लोग मैट्रिक में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि पढ़ के आए होंगे। तो इस सवाल को हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि आप लोग को लिख देंगे समीकरण 1 प्लस का 2 से, समझ गए ना। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस का समीकरण 2 से। दोनों समीकरण को क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जोड़ेंगे। तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे ना, देखिएगा तो आप लोग का यहाँ पर देखिएगा कैसे हम जोड़ते हैं कि आप लोग का इधर का x प्लस वाई हो गया, इधर का हम लोग का क्या हो गया कि आप लोग का x माइनस का y हो गया। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर 7 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, और आप लोग का 5 हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि 3 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, यह हो गया ना। देखिए इधर वाला पार्ट इधर एने जोड़ा गया, और इधर वाला पार्ट हम लोग का इधर जोड़ा गया। तो यह देखिए माइनस वाई से प्लस वाई खत्म हो गया। तो x और x कितना होगा, तो कहेगा सर x और x हम लोग का 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए 2x हो गया, कहेगा ये सर x और x हम लोग का 2x हो गया ना। तो इसको आप लोग जोड़िए, 7 और 3 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट 7 और 3 10 हो गया। यहाँ पर 0 प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 और 3 8 हो जाएगा। यह आप लोग का हो गया। फिर 2 से क्या है, देखिए यहाँ पर 2 गुना में है, तो 2 जब इधर आएगा देखिएगा कि जब 2 इधर आएगा तो आप लोग का 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग का 10 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, और आप लोग का 8 हो गया। तो अब यहाँ 2 से क्या करिए, सब में डिवाइड करिए। तो जब आप लोग 2 से सब में डिवाइड करेंगे, तो जब 10 में 2 से डिवाइड करिएगा तो 5 होगा, एकरा में हो जाएगा 0,
एकरा में डिवाइड करेगा तो आप लोग का 1 हो जाएगा, और एकरा में डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू आ गया 5014। अब यह x का वैल्यू आप लोग समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, y का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे आप लोग मैट्रिक में विलोपन विधि में x का मान निकल जाता था, तो फिर आप लोग y के समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में x का मान रखते थे तो y का मान निकलता था। तो वैसे ही आप लोग को x का मान निकल गया ना, तो आप लोग समीकरण 1 चाहे 2 में रखिएगा, आप लोग का y का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर रख के दिखाते हैं, देखिएगा कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण 1 में, समझ गए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखिएगा समीकरण 1 में आप लोग का x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, और 1 में लिखने के बाद देखिएगा कि यहाँ पर आप लोगों का क्या है 5 है, 0 है, 1 है, 4 है, प्लस का आप लोग का यहाँ पर y हो गया। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर टोटल रिजल्ट में दिया गया है 7 है, 0 है, 2 है, 5, ठीक है, 7 है, 0 है, 2 है, 5 है। तो अब देखिएगा यह वाला जो प्लस में जाकर उन्हें घटेगा, तो आप लोग का यहाँ पर y बराबर देखिएगा कि आप लोग का 7 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, आप लोग का 5 हो गया, माइनस ले लेके आप लोग का 5 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, यह आप लोग का घटेगा। तब आप लोग देखिएगा y बराबर, ठीक है ना, 7 में से 5 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 0 में से 0 घटेगा 0 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा 1 हो जाएगा, 5 में से 4 घटेगा आप लोग का 1 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल गया है। तो ऐसे ही आप लोग को अपने बोर्ड एग्जाम में बनाना है, x और y का वैल्यू आप लोगों को निकालना है। अब यहाँ पर आइएगा 4 नंबर सवाल है, देखिएगा बोला गया है समाकलन ज्ञात करें। समाकलन में आप लोग को दिया गया है कि e के पावर x इंटू कॉस एक्स, यह आप लोग को समाकलन में दिया गया है कि आप लोग e के पावर x और कॉस एक्स का आप लोग को इंटीग्रेशन करना है। और ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने के लिए हम आप लोग को बताए थे कि आप लोग को यहाँ पर क्या करना है कि आप लोग को आइलेट का रूल आप लोग को लगाना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को बनाने का मतलब है कि आप लोग जब तक आइलेट का रूल नहीं लगाएंगे तब तक मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, यह क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। तो देखिएगा हम यहाँ पर i बराबर लिखते हैं, ठीक है ना, i बराबर आप लोग देखिएगा यहाँ पर हो गया e के पावर x, और यहाँ पर आप लोग का हो गया cos x, और यहाँ पर हो गया dx। अब देखिए आइलेट का रूल यह कहता है कि आइलेट में जिसका नाम पहले आएगा वही आप लोग का बाहरी जाएगा। यह कौन कहता है, आइलेट कहता है। तो अब देखिएगा आई मतलब तो इन्वर्स होता है, इन्वर्स नहीं है, एल मतलब लॉग होता है, नहीं है, ए मतलब अलजेब्रिक होता है, नहीं है, और टी मतलब ट्रीगो, यानी ट्रीगो मतलब यहाँ पर मिल गया, ट्रीगो क्या है cos x है। तो आप लोग का यहाँ पर जो होगा कि हम लोग का जो cos x है ना यह बाहरी जाएगा, और यहाँ पर आप लोग का e के पावर x का इंटीग्रेशन हो गया। फिर आप लोग को माइनस देना है इंटीग्रेशन बड़ा कोस्ट इंटीग्रेशन, याद रखिएगा। यहाँ पर जिसका इंटीग्रेशन हुआ है ना उसी का इंटीग्रेशन आप लोग को यहाँ पर पुनः होगा, जो आप लोग बाहरी किए हैं उसका आप लोग का डीसी होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि आप लोग का डी अपॉन का डी एक्स, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का हो जाएगा cos x हो गया ना, cos x हो गया। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि e के पावर x का तो इंटीग्रेशन e के पावर x से हो जाएगा, और यहाँ पर आप लोग का हो गया cos x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x हो जाएगा, कहिएगा ये सर। यहाँ पर cos है ना, तो cos का जो dc होता है वह माइनस का साइन होता है, यह आप लोग को मालूम होगा कि इसका dc माइनस का साइन होता है। यह माइनस बाहरी आएगा तो इसको क्या करेगा, प्लस करेगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि यह e के पावर x हो गया, यहाँ पर cos x हो गया, यह माइनस बाहरी आएगा तो इसको प्लस करेगा। तो यहाँ पर आप लोग का हो गया e के पावर x, और e के पावर x हो गया, और यहाँ पर आप लोग का हो गया साइन x हो गया, और यह हो गया dx। इतना हम लोग का हो गया। अब इतना होने के बाद यह इंटीग्रेशन हम लोग का हटा नहीं, पुनः आ गया। तो अब इसको हम लोग फिर हल करेंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग इसको हल किए हैं वैसे ही हम लोग अब देखिए जो आप लोग का इधर वाला पार्ट है ना e के पावर cos x, अब इसको भूल जाइए, सोचिए कि क्वेश्चन अब हम लोग का यह है। अब इसको क्या करना है, फिर हम लोग को पुनः हल करना है। और इधर आप लोग का i चल रहा था, समझ गए ना, इधर क्या चल रहा था, हम लोग का i चल रहा था। अब यहाँ पर देखिएगा प्यारे स्टूडेंट
कि आप लोग का यहाँ पर आई लिख दिए और यहाँ पर हो गया आप लोग का ई के पावर एक्स और आप लोग का हो गया cos एक्स, हो गया ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग इसको फिर आइलेट के रूल पे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो बड़ा कोष्ट दिए ना, तो यहाँ पर देखिए आई एल ए टी हम लोग का ट्रिगो फिर बहरी आएगा, तो हम लोग का साइन एक्स बहरी आ गया और यहाँ पर जिसका इंटीग्रेशन होगा वह ई के पावर एक्स का हम लोग का हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा माइनस इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ट इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन हुआ है उसी का इंटीग्रेशन हम लोग का फिर होगा, समझ गए ना। जो बहरी गया है इसका आप लोगों को डीसी करना है, तो आप लोगों को डी अपॉन का डी एक्स और यहाँ पर आप लोग का साइन एक्स हम लोग का हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग का dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी स्टूडेंट किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आप लोग देखिए, हम इस क्वेश्चन को पुनः हम लोग इतना तोड़ दिए हैं। अब इस क्वेश्चन को इतना तोड़ने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग अब इसको आराम से बनाएंगे। देखिएगा हम यहाँ पर आप लोग के लिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो आप लोग के लिए बचा है ना, वह बचा है आई बराबर, ठीक है ना, आई बराबर यहाँ पर ई के पावर एक्स और यहाँ पर आप लोग का cos x बचा हुआ है। इतना ना बचा हुआ है, आप लोग देखिएगा यहाँ पर तो यही बचा हुआ है। यहाँ पर आप लोग का बड़ा कोष्ट चल रहा है, तो आप लोग का यहाँ पर प्लस हो गया और आप लोग का बड़ा कोष्ट चल रहा है। बड़ा कोष्ट में आप लोग का यहाँ पर ई के पावर एक्स और आप लोग का यहाँ पर साइन एक्स है, ठीक है ना। ई के पावर एक्स इंटू का देख सकते हैं कि साइन एक्स है। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स होगा, साइन एक्स जो कहते हैं। यहाँ पर भी ई के पावर एक्स होगा, क्योंकि ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर ई के पावर एक्स आएगा और साइन का जो डीसी होता है वो कॉस आता है। यानी यहाँ पर जो आप लोग को आएगा मेरे प्यारे माइनस, देखिएगा माइनस यहाँ पर ई के पावर एक्स और यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा cos x और यह आप लोग का हो गया dx। यहाँ पर आप लोग का इतना आया होगा। अब इतना आने के बाद देखिए क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग का यह i हो गया, ठीक है ना। i होने के बाद यह आप लोग का e के पावर x हो गया, यह आप लोग का cos x हो गया। फिर क्या करना है कि आप लोग प्लस से सब में गुना कर देना है, तो यह यहाँ पर आप लोग का ई के पावर एक्स और आप लोग का साइन एक्स हो गया और यहाँ पर आप लोग का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स और यहाँ पर आप लोग का cos एक्स हो गया। तो अब कहिएगा सर ये इंटीग्रेशन तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम लोग यह दो बार, एक बार इंटीग्रेशन करके यहाँ से यहाँ तक आए तो फिर हम लोग का फंसाया, तो यहाँ से पुनः हम लोग इंटीग्रेशन इसका किए तो ये फिर यहाँ पर आ गया, मतलब ये हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अब देखिए अब हटने का नाम नहीं ले रहा है ना, तो अब यहाँ पर दिमाग लगाएं। क्यों, देखिएगा यहाँ पर e के पावर x cos x और dx का वैल्यू क्या है, i है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि जो आप लोग को ये वाला वैल्यू आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, मतलब i का वैल्यू क्या है, e के पावर x cos x। तो आप लोग देखिएगा यह जो e के पावर cos x है, हम एक वैल्यू i रख दें क्योंकि क्वेश्चन का ही वैल्यू है। तो यहाँ देखिएगा e के पावर x हो गया, यह आप लोग का cos x हो गया और उसके बाद आप लोग का यहाँ पर e के पावर x और यह हो गया साइन x हो गया। इसके जगह पे हम लोग i रखते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन का वैल्यू है। अब यह माइनस आई इधर आएगा तो i और i हम लोग का कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ये दोनों में देखिएगा यहाँ पर कि आप लोग कुछ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर e के पावर x है और यहाँ पर e के पावर x है। दोनों में आप लोग का e के पावर x है तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से e के पावर x कॉमन होगा ना, तो आप लोग का यहाँ पर होगा साइन x प्लस का आप लोग का हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से 2 को बाटा में विदा कर दीजिए, तो यहाँ पर इसलिए जो i का वैल्यू आएगा वह आएगा e के पावर x बाई 2 और यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स प्लस का आप लोग का हो जाएगा cos x और आप लोग लास्ट में के आप लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग लास्ट में के जोड़ लीजिए, यह आप लोग का आंसर हो गया। तो यहाँ तक आप लोग को पहुँचना होगा, ठीक है ना। और यह अक्सर जो सवाल होता है ऐसा 5 नंबरिया में देखने को मिलता है, वरना 2 नंबरिया में भी आ जाएगा, तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम आराम से आप लोग आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो यह हम लोग का सवाल था। अब यहाँ पर आइएगा 5 नंबर सवाल आ गया। 5 नंबर सवाल में आप लोग देखिएगा क्या बोला गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यह आप लोग का a का वैल्यू दिया गया है वेक्टर में, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर b का वैल्यू दिया गया है और बोला गया है कि आप लोग को a क्रॉस b निकालना है। और यह आप लोग लिख लेंगे कि यह आपके एग्जाम में वी आई है और प्लस आप लोग के एग्जाम में
100% चांस है कि यह सवाल आएगा, समझ गए ना। क्योंकि एग्जाम में ऐसा कई बार होता है कि आप लोगों को 2 गो देगा, या तो आप लोगों से कॉस थीटा पूछेगा या तो साइन थीटा, वरना क्रॉस निकालने के लिए पक्का आप लोगों से पूछता ही पूछता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है, क्रॉस निकालना है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग देखिएगा, हम लोग को क्या निकालना है, आप लोगों को बोला गया है क्वेश्चन में कि आप लोग को ए क्रॉस बी निकालना है। तो आप लोग देखिए दोनों तरफ ऐसे देंगे एगो चिन्ह, ठीक है ना, दोनों तरफ आप लोग को ऐसे एगो चिन्ह देना है, ठीक है ना, ऐसे आप लोग, ठीक है ना, जैसे आप लोग मोड़ देते हैं ना, ऐसे ही चिन्ह देना है। यहाँ पर आप लोग को आई लिखना है, यहाँ पर आप लोग को जे लिखना है, यहाँ पर के लिखना है। ध्यान सुनिएगा, क्रॉस निकालने का तरीका बता रहे हैं कि आप लोग को यहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप लिखना है। उसके बाद अब देखिएगा, अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। अब कहानी क्या कहता है ना कि यहाँ पर जिसका नाम पहले होगा, ठीक है ना, ए क्रॉस बी चाहे बी क्रॉस है, जिसका नाम पहले होगा सबसे पहले ओकरे लिखाएगा। मतलब कि सबसे पहले नाम कौन है, ए है, तो ए में देखिए आई के गुना में क्या है, 2 है, तो आई के जगह पे आप लोग को 2 लिखना है। फिर एकरा में जे के जगह पे क्या है, -3 है गुना में, तो -3 लिखिए। और एकड़ के में क्या है, -5 है। अब बाद में बी है ना, तो बाद में बी वाला लिखाएगा। तो यहाँ पर लिखना है -7, ओकरा बाद यहाँ पर 6 लिखना है, और यहाँ पर आप लोग को 8 लिखना है। जब ऐसे आप लोग लिख देंगे ना, तो ऐसे लिखने के बाद आप लोग क्या करना है कि तुरंत आप लोग को इसको सॉल्व करना है। कैसे, देखिएगा, यह आप लोग आई लेंगे ना, आई लेंगे, देखिएगा, ये आप लोग आई लेंगे तो आई के सामने रो बंद आ कॉलम बंद, ऐसे वाला, जैसे आप लोग सारणी का हल करते हैं ना, वैसा ही एकरा का हल करना है। तो आप लोग यहाँ पर आई कैप लेंगे, तो देखिए आई कैप लेंगे तो रो आ कॉलम बंद, तो 8 का गुना -3 में गुना होगा तो माइनस का 24 होगा, और फॉर्मूला के माइनस है। 6 का गुना -5 में होगा तो माइनस का 30 होगा, तो आप लोग का प्लस का 30 हो जाएगा। अब यह हम कैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं, यह सारणी का सवाल है, समझ गए ना। अब सारणी का आप लोग को अच्छे से पढ़ाए हैं तो आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हम लोग का आया है -24 और प्लस का आप लोग का 30 हो गया। ओकरा बाद देखिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों माइनस का आप लोग का जे कैप हो गया। माइनस के जे कैप लेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है ना, 8 दूनी 16, फॉर्मूला के माइनस होगा। अब -7 से -5 में गुना होगा तो +35 हो जाएगा, यानी माइनस का 35 हम लोग का रह जाएगा। ओकरा बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि प्लस का हम लोग के कैप लेते हैं, तो सामने का रो बंद कॉलम मत, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो गया, फॉर्मूला के माइनस, और यहाँ पर हम लोग का 21 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग इसको हल करते हैं, तो -24 और +30 जो होगा ना, यह आप लोग का 6 आई कैप हो गया। -16 सॉरी 16 -35, तो मेरे प्यारे बच्चों 35 में से 16 घटा लेते हैं, ठीक है ना, 35 में से 16 घटा लेते हैं, तो 15 में से 6 हो जाएगा तो 9 होगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 19, ठीक है ना, 19 आएगा। यानी हम लोग का देखिए माइनस, इसको घटाएंगे तो -19 आएगा, और गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी आप लोग का यहाँ पर 19 का जे कैप हो जाएगा। अब 12 में से 21 घटेगा तो 8 20 9 हो जाएगा, यानी हम लोग का माइनस का 9 के कैप आ जाएगा। तो यह आप लोग का जो हो गया ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, यह आप लोग का ए क्रॉस बी हो गया। तो ए क्रॉस बी निकालने का यह तरीका है, आप लोग को एग्जाम में ऐसा ही करना है, और आप लोग इतने करेंगे ना तो आपके एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएगा, समझ गए। देख सकते हैं कि आप लोग का कितना आसान है। तो 5 नंबर सवाल हो गया। चलिएगा अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। आप लोग को यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा 6 नंबर, कि आप लोग को यहाँ पर बोला गया है कि यह आप लोग का ए है, और इस ए में आप लोग को बोला गया है कि a² प्लस का 3a प्लस 2a का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है ना कि आप लोग को यहाँ पर a² का वैल्यू निकाल लेना है। चलिएगा, तो a² मतलब क्या होता है, a गुना a होता है, यही ना, a² का मतलब क्या, a गुना a। तो चलिएगा a का वैल्यू, यह आप लोग का हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, गुना कराना है। तो 1 का गुना 1 से होगा तो 1, और 2 का 3 में गुना होगा तो 6 हो जाएगा। 1 का गुना 2 से होगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 का गुना 1 से होगा 3 होगा, और प्लस 4 का 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। 3 का 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 में करेंगे तो 4 4 का हम लोग का 16 हो जाएगा। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि 1 अच्छे 7 हो जाएगा,
8 और 2 10 हो जाएगा, 12 और 3 15 हो जाएगा, 16 और 4 20 और 2 हम लोग का 22 हो जाएगा। यानी हम लोग का यह हो गया, यानी ए स्क्वायर वैल्यू हम लोग का निकल गया ना। तो हम लोग क्या निकालना है, आप लोग देखिएगा कि आप लोग का ए स्क्वायर प्लस का 3a और आप लोग का प्लस का जो 2i है ना, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो देखिएगा ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को पता है, ए स्क्वायर में वैल्यू आया है 7 10 15 22 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग का 15 हो गया और यहाँ पर आप लोग का 22 हो गया। ओकरा बाद आप लोग देख सकते हैं कि 3 है और ओकरा बाद आप लोग का ए है। तो ए का जो वैल्यू है वह 1 है, 2 है, आप लोग का 3 है, 4 है। उसके बाद आप लोग देखिएगा प्लस का यहाँ पर 2 हो गया, ओकरा बाद 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, समझ गए ना। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या करना है कि आप लोग का 7 हो गया, 10 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, आप लोग का यहाँ पर 22 हो गया। उसके बाद क्या करना है कि आप लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, आप लोग का 12 हो गया, आप प्लस हो गया, यहाँ 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके बाद का सबको जोड़ दीजिए, देखिए 7 और 3 10 और 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो गया, 10 और 6 16, 16 और 0 हम लोग का 16 हो जाएगा, 15 5 20 और 4 24, तो यहाँ पर हम लोग का 24 हो जाएगा। और देखिए 22 और 12 कितना हो गया, 22 10 32 और 2 34 और 34 और 2 हम लोग का 36 हो गया। यानी हम लोग देखिएगा कि इसका वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग का यह आएगा। तो हम लोग का 6 नंबर सवाल हो गया। 7 नंबर सवाल देखिएगा, 7 नंबर सवाल मेरे प्यारे बच्चों, यह सवाल ऐसा हम करवा चुके हैं, ठीक है ना। ऐसा सवाल मेरे प्यारे बच्चों आप लोग हम करवा चुके हैं जो कि आप लोग बहुत अच्छे से इस सवाल को किए थे, शायद हम वो ABCD में करवाए थे। देखिएगा कैसे ये सवाल आप लोगों से बनेगा। जैसे आप लोग को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना, ध्यान से आप लोग देखिएगा कि आप लोग का यहाँ पर x हो गया, यह y है और यह आप लोग का z है। उसके बाद आप लोग का x स्क्वायर है, यह आप लोग का y स्क्वायर है और यह आप लोग का z स्क्वायर है। यहाँ पर आप लोग का x क्यू हो गया, उसके बाद y क्यू हो गया, यह आप लोग का z क्यू हो गया। यह आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों सारणिक है और इस सारणिक को क्या करना है, हल करना है। देखिएगा हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं कि आप लोग का ऊपर वाला में से x, ठीक है ना, मतलब ऊपर वाला में से x, फिर बीच वाला में से y या फिर नीचे वाला में से z कॉमन लेते हैं। तो आप लोग का यहाँ से x y z जो हो गया ना वो कॉमन लेते हैं। तो देखिएगा x y z कॉमन लेंगे तो यहाँ x में एगो है तो 1 होगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ही x था तो 1 बचा, यहाँ पर 2 गो था तो एगो निकल गया तो एगो बचा, यहाँ पर 3 गो x था एगो निकल गया तो 2 गो बचा। उसी प्रकार से एकरा में आप लोग का 1 बचेगा, y बचेगा और आप लोग का y स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर आप लोग का 1 बचेगा, z बचेगा और आप लोग का z स्क्वायर बचेगा। जो अब इतना बचा है ना, अब इतना हो गया है, तो अब आप लोग को इतना के बाद आप लोग को कॉन्सेप्ट पता होगा क्या कि इतना के बाद आप लोग को इस 1 को इसमें ले जाके घटाना है और इस 1 को ले जाके इसमें आप लोग को घटाना होता है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। यानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग R1 का रिजल्ट देंगे तो आप लोग का यहाँ पर R1 माइनस का R2 हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग R2 का रिजल्ट देंगे ना तो आप लोग का R2 माइनस का आप लोग का R3 हो जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं कि यहाँ पर तो हम लोग का हो गया x y z हो गया। यदि हम लोग ऐसा घटाते हैं तो यह 0 हो गया, यहाँ पर आप लोग का x माइनस का y हो गया और यहाँ पर आप लोग का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों y माइनस का z हो गया और यहाँ पर आप लोग का y स्क्वायर माइनस का आप लोग का z स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 1 हो गया, आप लोग का z हो गया और यह आप लोग का z स्क्वायर हो गया। तो अब देखिएगा यहाँ से हम लोग क्या टेक्निक अपनाएंगे कि आप लोग देखिए यहाँ पर तो हम लोग का एक्स वाई जेड जो है हम लोग का बहरी आ गया है। एक्स वाई जेड बहरी आने के बाद यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। यहाँ पर आप लोग का x माइनस वाई है, यहाँ पर y माइनस का z है और यहाँ पर आप लोग का z है। देखिएगा यह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो हम एकरा के क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना, x प्लस वाई और यहाँ पर x माइनस का y करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि y प्लस का z और यहाँ पर आप लोग का y माइनस का z कर देते हैं और यहाँ पर आप लोग का z स्क्वायर हो गया।
अब इतना करने के बाद आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से आप लोग का x माइनस वाई एकरा में, ठीक है ना, देखिएगा इसमें आप लोग का x माइनस वाई और यह x माइनस वाई और जीरो में से तो हम लोग कुछ वो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर y माइनस जेड और यहाँ पर y माइनस जेड हम लोग कॉमन लेंगे, यानी आप लोग को यहाँ से जो हम लोग का कॉमन मिल रहा है तो कॉमन के रूप में आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर x y z ऑलरेडी बाहरी है, हम लोग का उधर से आएगा x माइनस का y और हम लोग का आएगा y माइनस का z आएगा। इतना आने के बाद यहाँ पर देखिएगा 0 0 आप लोग का 1 होगा, यहाँ पर 1 1 z हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग का x प्लस का y होगा, यहाँ पर y प्लस का z होगा और यहाँ पर आप लोग का जेड स्क्वायर होगा। तो अब इसके बाद क्या करना है ना आप लोगों को, ये 1 वाला लेके आप लोगों को सॉल्व करना है। तो सामने का रो बंद और कॉलम बंद, समझ गए ना। 1 को लेके क्या करना है आप लोगों को सॉल्व करना है। तो जब आप लोग 1 को लेके सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पर एक्स वाई जेड हो गया, यहाँ पर आप लोग का x माइनस वाई हो गया, यहाँ पर आप लोग का y माइनस का z हो गया। 1 को लेके सॉल्व करेंगे ना, 1 को लेके सॉल्व करेंगे तो y प्लस जेड का गुना 1 में होगा तो y प्लस का z हो जाएगा, माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस का x माइनस का y होगा। तो यहाँ देखिएगा माइनस का y और प्लस का y खत्म होगा तो क्या बचेगा, z माइनस का x बचेगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों यही पर आप लोग का आंसर हो जाएगा z माइनस x। यानी हम आंसर आप लोग को यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग का एक्स वाई जेड आएगा, ओकरा बाद आप लोग का x माइनस का y आएगा, ओकरा बाद आप लोग का y माइनस का z आएगा और ओकरा बाद यहाँ पर देखिए z माइनस का x आएगा, जो यहाँ पर बचा हुआ है z माइनस x आएगा। तो इतना आप लोग का आंसर आने वाला है। सारे बच्चे लोगों को क्या करना है, ये वाला आंसर आप लोगों को लगाना है। तो 7 को सवाल हो गया। अब यहाँ पर आइएगा देखिएगा कि यहाँ पर आप लोग का 8 नंबर सवाल है और इस 8 नंबर सवाल में क्या करना है ना कि आप लोगों को बोला गया है कि इस 8 नंबर सवाल में आप लोगों को x का वैल्यू बताना है। और यह x का जो वैल्यू है ना एकदम बहुत 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 इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए हल करना। तो ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या करना है ना कि tan इनवर्स 2x और tan इनवर्स 3x है और यह पाई बटा 2 के बराबर है। तो आप लोग क्या करना है, x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा कैसे आप लोगों का आने वाला है, ठीक है ना। हम लोग आराम से हम लोग इसको हल करेंगे। जैसे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर बोला गया है कि आप लोग का tan इनवर्स का 2x, समझ गए ना, और उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर tan इनवर्स का 3x है, यही ना है, कहेगा ये सर। ओकरा बाद यह वैल्यू किसके बराबर है, पाई बटा 2 के बराबर है और यहाँ पाई बटा 2 के बराबर है। तो हम लोग क्या करना है, x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा। अब x के वैल्यू को निकालने में मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा कि हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, हम लोग इसको फार्मूला पे हल करेंगे। तो फार्मूला पे देखिएगा कि tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग का हो गया 2x और यहाँ पर आप लोग का हो गया 3x हो गया ना, और नीचे हम लोग का 1 माइनस यहाँ पर 2x और यहाँ पर हो गया आप लोग का 3x, इतना हो गया। और इधर आप लोग का जो है वह पाई बटा 2 के बराबर है, पाई बटा 2 हो गया। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि tan इनवर्स हो गया ना। तो 2x प्लस 3x जो होगा वह 5x होगा ना। और यहाँ पर 1 माइनस का आप लोग का 6x स्क्वायर हम लोग का इतना हो गया। इतना होने के बाद देखिएगा कि यहाँ पर हो गया पाई बटा 2। तो हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स को लेके जाते हैं ओने। तो यहाँ पर हो गया 5x और नीचे हो गया 1 माइनस का 6x स्क्वायर और यहाँ पर देखिएगा बराबर, ठीक है ना, बराबर आप लोग का यहाँ पर हो गया tan पाई बटा 2 हो गया। तो अब देखिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 5x हो गया, यहाँ पर 1 माइनस का 6x स्क्वायर हो गया और tan पाई बाई 2 मतलब tan 90। और tan 90 का जो वैल्यू होता है देखिएगा, tan 90 को हम लोग sin 90 बटा में cos 90 करेंगे। तो देखिएगा tan 90 को tan 90 को करेंगे sin 90 बटा में cos 90। तो sin 90 का हो जाता है 1 और इसका होता है 0। तो हम लोग यहाँ पर 1 बटा 0 करेंगे, क्यों, क्योंकि tan 90 का जो वैल्यू होता है ना वह आप लोग का इन्फिनिटिव होता है। तो इन्फिनिटिव को हम लोग 1 बटा 0 लिख सकते हैं ना, कहेगा ये सर हम लोग 1 बटा 0 लिख सकते हैं। तो 0 से जब 5 में गुना होगा तो हम लोग का 0 हो जाएगा। अब देखिएगा 1 माइनस 6 स्क्वायर का गुना जब 1 में होगा तो 1 माइनस का 6x स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा। इसको लाते हैं इधर तो आप लोग का 6x स्क्वायर बराबर हम लोग का 1 हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/6 से। तो यहाँ पर इसलिए एक्स का जो वैल्यू होगा वह +-1 में आप लोग का √6 हो जाएगा। यानी आप लोग का ये वाला जो है वह आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट आने वाला है। इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग चाहेंगे ना तो हम एक शॉर्टकट में भी बना सकते हैं। शॉर्टकट में, एकदम शॉर्टकट में कहिएगा सर शॉर्टकट बना सकते हैं। देखिए कैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग का tan इनवर्स, ठीक है ना, tan इनवर्स 2x है और यहाँ पर आप लोग का क्या है, tan इनवर्स आप लोग का 3x है और यह आप लोग का π/2 के बराबर है, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा हम यहाँ पर क्या दिखाते हैं कि आप लोग का यहाँ पर हो गया tan इनवर्स का 2x हो गया ना, यह आप लोग का tan इनवर्स है तो हम एक के cot इनवर्स 1/3x लिख सकते हैं। पहले बताइएगा हम लोग इतना एक लिख सकते हैं ना। तो अब देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, फार्मूला कहता है, लॉजिक कहता है कि आप लोगों का, ठीक है ना, ये वाला फार्मूला आप लोगों को याद होगा कि tan इनवर्स x और आप लोगों का यहाँ पर cot इनवर्स x π/2 होता है। यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग का tan इनवर्स x का और cot इनवर्स x का सम जो होता है वो π/2 होता है। कब कब यह π/2 होता है, जब यहाँ पर x हो और यहाँ पर x हो, मतलब दोनों x से बराबर होगा ना तो tan और cot का पेयर π/2 होता है। तो देखिएगा यहाँ पर tan और cot का पेयर π/2 है। तो एकरा मतलब कि मेरे प्यारे स्टूडेंट यह जो 2x है यह 1/3x के बराबर होगा, तबे ना π/2 आया है। यहाँ दोनों का पेयर π/2 दोनों का पेयर जो है वो π/2 कब होता है, जब यहाँ पर x बराबर हो। तो यहाँ पर tan और cot का पेयर π/2 है। तो एकरा मतलब कि ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है। तो हम लोग यहाँ से रिजल्ट में निकाल दिए कि मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर 2x बराबर, ठीक है ना, 2x बराबर क्या हो गया 1 में आप लोग का 3x हो गया। तो 3x का जब 2x में गुना होगा तो 6x² हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1/6 हो गया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए x का जो वैल्यू है वह आप लोग का +-1 में आप लोग का √ क्या हो गया 6 हो गया। तो +-1/√6 आप लोग का यह हो जाएगा। देख सकते हैं कि यह इस क्वेश्चन का इतना सोल्यूशन, हाँ एक वो है शॉर्टकट में सोल्यूशन, तो दोनों तरीका आप लोग हम सिखा दिए हैं। तो 8 गो हो गया ना, चलेगा। यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग का आ गया 9 नंबर सवाल और इस 9 नंबर सवाल में आप लोग को अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो ध्यान से देखिएगा 9 नंबर में बोला गया ना कि यह जो आप लोग का y है यह साइन कॉस tan साइन इनवर्स इतना है। तो बताना है कि dy/dx का वैल्यू क्या होगा। अब आप लोग क्वेश्चन जानते हैं, यह 2016 का पूछा हुआ सवाल है। यदि आप लोग एकरा में डायरेक्ट डीसी करने जाएंगे ना तो मेरे प्यारे बच्चों अगला जन्म आ जाएगा लेकिन डीसी नहीं निकलेगा। सही बता रहे हैं। यदि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट डीसी करने के लिए हेलिएगा तो हाल हो जाएगा अभिमन्यु वाला, ठीक है ना, कि चक्रव्यूह में तो हेलिएगा लेकिन निकलने का रास्ता नहीं रहेगा, उसी में वीर गति को प्राप्त हो जाइएगा। इसीलिए इस प्रश्न को आप लोग डायरेक्ट बनाने की कोशिश करिएगा तो फिर मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में फेल होना एकदम तय है। तो एकरा में क्या करना है, डायरेक्ट नहीं बनाना है। एकरा में सबसे पहले क्वेश्चनवे के हल करना है, ठीक है ना। पहले एकरा के डीसी नहीं करना है, पहले एकरा क्वेश्चनवे के क्या करना है ना कि हमने के हल करना है। चलिएगा सबसे पहले क्वेश्चन को ही क्या करते हैं कि हल करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि आप लोग का y हो गया, यहाँ पर आप लोग का साइन हो गया, यहाँ पर आप लोग का कॉस है, ठीक है, यह वाला आप लोग का tan है और यह आप लोग का क्या है मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स x है, यही ना है। और इसका हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है। ध्यान से देखिएगा हम कैसे आप लोग को सिखा रहे हैं। सबसे पहले साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण होता है ना, यानी ये वाला जो फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं ये फॉर्मूला आप लोग का हो गया लंब और यह जो फॉर्मूला है यह आप लोग का हो गया कर्ण। समझ गए ना, लंब हो गया कर्ण हो गया। और हम लोग को क्या करना है, tan में चेंज करने के लिए हम लोग को आधार चाहिए ना आधार। तो आधार का जो वैल्यू होगा वह आप लोग का 1 - का x² होगा। समझ गए ना, आधार का जो वैल्यू होगा वह हम लोग का यह हो गया। तो अब यहाँ पर देखिएगा इसलिए, ठीक है ना, आप लोग का y बराबर यहाँ पर हम लोग का साइन हो गया, आप लोग का कॉस हो गया,
चलेगा। यहाँ पर देखिएगा y बराबर, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग का साइन हो गया, आप लोग का कॉस हो गया, यहाँ पर आप लोग का टेन हो गया। यह जो आप लोग साइन देख रहे हैं ना, इस साइन को डायरेक्ट लिखिए टेन इनवर्स, ठीक है ना, इस साइन को लिखिए क्या, डायरेक्ट टेन इनवर्स। टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा एक्स बटा में आप लोग का अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि यह टेन और यह टेन इनवर्स हम लोग का हटेगा ना, तो आप लोग का यहाँ पर बचेगा y बराबर, यहाँ पर हो गया साइन, यहाँ पर हो गया कॉस, और यहाँ पर बचा x बाटा में अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये वाला आप लोग का बच गया, ठीक है ना, ये वाला मेरे प्यारे का हो गया, बच गया। जब ये वाला बच गया ना, तो अब आप लोग पुनः आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोस है तो कोस में आप लोग का ये वाला क्या हो गया, आधार हो गया, और ये वाला आप लोग का कण हो गया ना, ये वाला हो गया आधार और ये हो गया कण। जब आप लोग का ये वाला आधार और यह कण हो गया, तो आप लोग को साइन में बदलने के लिए अब क्या चाहिए, आप लोग को लंब चाहिए। तो आप लोग को लंब निकाल लेंगे। तो लंब निकालने का फॉर्मूला होता है कण का स्क्वायर, यानी हम लोग एकड़ स्क्वायर करेंगे ना, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कण का स्क्वायर हो गया, अब माइनस हम लोग आधार का स्क्वायर कर देंगे तो यह होगा। तो ये वाला कटेगा, ये तो यानी आप लोग का क्या आ गया, 1 आ गया। यानी हम लोग का जो लंब था वह लंब हम लोग का 1 आ गया। जब लंब 1 आ गया तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर y हो गया, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों साइन है, और जो आप लोग यह कॉस देख रहे हैं ना, तो कॉस को डायरेक्ट लिखिए साइन इनवर्स है। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कण। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कण। तो लंब का वैल्यू यह है और कण का वैल्यू यह है। तो यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग का हो गया 1 बटा में अंडर रूट में हो गया 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। तो देखिएगा साइन इनवर्स हटेगा, तो यहाँ पर जो y का वैल्यू हो गया ना, y का जो हम लोग का वैल्यू है वह आप लोग का 1 बाटा में हम लोग का अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हम लोग का यह हो गया। अब देखिएगा कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आप लोग को यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि कहाँ था क्वेश्चन, अब कहाँ है क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कितना लंबा था, अब यह आप लोग का क्वेश्चन है। समझ गए ना, क्या है, यह आप लोग का क्वेश्चन है। अब एकरा क्या करना है, आप लोग को हल करना है। चलिएगा हम लोग इसको हल करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, y बराबर अंडर रूट 1 बटा में यह है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस का एक्स स्क्वायर पावर में आप लोग का माइनस का 1 बटा 2, क्योंकि रूट है ना, रूट का मतलब होता है 1 बटा 2, यह ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 बटा 2 हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पर जब हम लोग y का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना, तो dy बाई डी एक्स हो गया, यहाँ पर माइनस का 1 बटा 2 हो गया। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा हम एक में से घटाएंगे तो माइनस का 1 बटा 2 माइनस का 1 हो गया। उसके बाद यह 1 घट गया, 1 का DC 0 होगा और इसका DC क्या होगा, माइनस का आप लोग का 2x हो जाएगा। इतना हम लोग का हो गया। अब चलिएगा यहाँ देखिएगा कि माइनस का 1 बटा 2 हो गया, यहाँ पर आप लोग का 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर माइनस का 3 बटा 2 हो गया, और यहाँ पर माइनस का 2x हो गया। अब इतना होने के बाद देखिएगा कि आप लोग का कुछ कटेगा, जैसे आप लोग का देखिएगा ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया ना। और कटने के बाद देखिए फाइनल आंसर जब हम लोग लिखेंगे तो आप लोग का ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, और आप लोग का जो यहाँ पर आंसर आएगा वह आएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अब पावर में हो जाएगा माइनस का 3 बटा 2। ये वाला आप लोग का फाइनल आंसर होगा इतना, ठीक है ना, इतना आप लोग का आंसर होगा। यदि आप लोग इसको और छोटा करना चाहते हैं ना, तो फिर बाटा में ला के देना पड़ेगा, बट आप लोग का इतना आंसर सही है। 9 हो गया। अब यहाँ पर आइएगा, देखिएगा कि आप लोग का चल रहा है 10 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। 10 नंबर प्रश्न में आप लोग देखिएगा क्या बोला गया है, यह आप लोग का ए दिया गया है, यह आप लोग का बी दिया गया है, और आप लोगों से बोला गया है कि आप लोग ए प्लस बी और आप लोग ए माइनस बी निकालिए, जो कि कितना आसान है। आप लोगों को ए प्लस बी निकालना है और आप लोगों को ए माइनस बी निकालना है। तो अब देखिएगा हम यहाँ पर लिखते हैं कि आप लोग का a प्लस बी क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर a हो गया 2 हो गया 5 हो गया
3 हो गया 1 हो गया ना। ओकरा बाद जो आप लोग का b का वैल्यू है वह 1 हो गया 5 हो गया 6 हो गया 2 हो गया, यह हो गया। अब इसको क्या करना है कि आप लोग को ऐड करना है। तो 2 और 1 3 हो गया, 5 और 5 10 हो गया, 3 और 6 9 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, यह a प्लस बी निकल गया। अब इसके बाद क्या करना है कि आप लोग को a माइनस बी निकालना है। तो a का जो वैल्यू है वह आप लोग का 2 हो गया 5 हो गया 3 हो गया 1 हो गया, यह हो गया। माइनस करना है b को, तो यहाँ पर 1 हो गया 5 हो गया 6 हो गया 2 हो गया, यह आपका घटाव हो गया। तो अब देखिए 2 में से आपका 1 घटा 1 हो गया, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 6 घटेगा माइनस का 3 होगा, और 1 में से 2 घटेगा माइनस का 1 होगा। यानी आप लोग का a प्लस बी इतना आएगा। चेक कर लेते हैं, 2 1 3 10, हम लोग का 9 3 सही है। हम लोग घटेगा तो 1 होगा 0 होगा, फिर माइनस 3 होगा और माइनस 1 होगा, बिल्कुल सही है। 10 नंबर आप लोग का बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 11 नंबर जो क्वेश्चन है ना, यह हम लोग जानते हैं कि इतना होता है। यानी आप लोग को 11 नंबर जो है यह साबित करना है कि tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का जो सम होता है वह आप लोग का पाई बटा 2 के बराबर होता है। यानी ऐसा क्वेश्चन हम लोग याद किए हैं कि tan और cot का पेयर पाई बटा 2 होता है, साइन और कॉस का पेयर पाई बटा 2 होता है, और सेक और हम लोग का सेक और कॉसेक का पेयर जो होता है वह पाई बटा 2 होता है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोगों से पूछा गया है कि आप बताइए कि tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का जो सम है वह पाई बटा 2 हम लोग का कैसे होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है ना बहुत आसान है, ठीक है ना। इसको प्रूफ करना है, जो कि हम आप लोग को दिखाते हैं कैसे प्रूफ करना है। जैसे आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं आप लोग का हल, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल, और हल में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे आप लोग को मालूम है ना कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, आप लोग को मालूम है। यहाँ पर आप लोग को यह मालूम है कि tan 90 माइनस जो थीटा होता है वह आप लोग का कोट थीटा होता है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग को हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो हम लोग का tan थीटा होता है, ठीक है ना, जो हम लोग का tan थीटा होता है, इस tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan को हम लोग लिख सकते हैं आप लोग का कोट, ठीक है ना, कोट 90 माइनस का थीटा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि tan थीटा बराबर आप लोग का कोट 90 माइनस थीटा हम लोग का होता है। तो अब इसी हिसाब से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग का tan इनवर्स x और जो कोट इनवर्स x है ना, हम लोग का क्या होगा, रुकिए 1 मिनट, tan थीटा हो गया ना, tan में हम लोग कोट 90 माइनस थीटा करेंगे तो हम लोग का tan थीटा बिल्कुल हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इसका हम लोग एक और विधि से हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखिएगा, ऐसे हम लोग मान लेते हैं कि आप लोग का जो tan में ही होता है, जैसे आप लोग का साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा के बराबर होता है, और आप लोग का tan 90 माइनस थीटा जो होता है वह आप लोग का कोट थीटा के बराबर होता है। ये तो आप लोग को इतना जानकारी होगा ही होगा। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं कि tan इनवर्स x और कोट इनवर्स x है, पाई बटा 2 के सम के बराबर हम लोग को क्या करना है। तो हम क्या करते हैं कि इस पूरा क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिखते हैं और आप लोगों को सिंपल तरीका से सिखाते हैं। देखिए कैसे कि tan इनवर्स x हो गया ना, और यहाँ पर आप लोग का पाई बटा 2 है। तो जानते हैं एकरा में मतलब अपने से क्या होता है ना कि एक अपने से वैल्यू लिखकर भी कर सकते हैं, और वरना डायरेक्ट क्वेश्चन से भी हम लोग कर सकते हैं। देखिएगा पाई बटा 2 के उधर हम लोग जाएगा कोट इनवर्स x, तो यह आप लोग का उधर जाएगा तो कोट इनवर्स x हो जाएगा, हो गया ना। अब इतना होने के बाद देखिएगा कि अब इधर से tan इनवर्स जाएगा उधर, ठीक है ना, उधर जाएगा tan इनवर्स, तो यहाँ पर हम लोग का tan हो गया ना। तो यहाँ पर आप लोग का क्या बचा, पाई बटा 2 बचा, और यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या बचा, कोट इनवर्स x बचा। इतना आप लोग का हो गया। तो अब देखिए कुछ देर के लिए वही आप लोग को सिखा रहे थे कि tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो इसको कुछ देर के लिए आप लोग थीटा मान लीजिए, ठीक है ना, क्या मान लीजिए, इसको कुछ देर के लिए आप लोग थीटा मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग का x हो गया ना, यहाँ पर tan हो गया। देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है ना। आप लोग देखिए tan 90 माइनस थीटा हम लोग का tan 90 माइनस थीटा जो होता है प्यारे बच्चों, यह आप लोग का कोट थीटा होता है। तो कोट हो गया, थीटा की जगह पे क्या है,
थीटा के जगह पे हम लोग का कोट इनवर्स एक्स है। तो आप लोग को मालूम है कि कोट इनवर्स एक्स एक्स होता है। तो हम लोग का यहाँ से क्या आ गया, एक्स बराबर एक्स आ गया। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव हो गया ना। देख रहे हैं कितना आसान तरीका से प्रूव आ गया, मतलब बिना कोनो लॉजिक लिखे। ऐसा हम लोग लॉजिक लिख के भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बिना लॉजिक के भी हमारा आ गया तो क्या दिक्कत है, तो हम लोग ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पर आइएगा, देखिएगा 12 नंबर सवाल है। बोला गया है कि y का जो वैल्यू है वह इतना है, तो आप लोग को डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो वही बोलते हैं ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट डीसी करने जाइएगा ना तो समझिए आत्महत्या करने के बराबर है। तो आप लोग को एकरा में क्या करना है ना कि सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग को यहाँ पर लिखना है कि y बराबर, तो y बराबर आप लोग का यहाँ पर tan हो गया, और उसके बाद आप लोग का यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है ना कि आप लोग को एकरा में देखना है, देखिए हम लोग का बाटा में एक कर लेते हैं। तो ये वाला आप लोग के लिए क्या हो गया, लंब हो गया, यह लंब हो गया। और ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला आप लोग का कण हो गया, लंब हो गया कण हो गया। तो जब यह लंब और कण हम लोग का हो गया तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग आधार निकालेंगे। तो आधार का जो वैल्यू होगा वह आप लोग का लंब का आधार का जो वैल्यू होता है वह आप लोग का कण का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जो होगा वह आप लोग का 1 माइनस का x स्क्वायर हम लोग का हो गया। तो अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग का y हो गया, और यहाँ पर आप लोग का tan हो गया। और जो ये साइन है ना, तो साइन को डायरेक्ट आप लोग लिखिए tan इनवर्स, और tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। तो लंब का वैल्यू हम लोग का यह हो गया, और आधार का वैल्यू आप लोग का यह हो गया। यानी पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद पता चला कि हम लोग का y का जो वैल्यू है वह x बाटा में अंडर रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर है। ये वाला वैल्यू हम लोग का आया है, समझ गए ना। यहाँ से कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा, आराम से आप लोग इतना कर लिए होंगे, ठीक है ना। x बाटा में हम लोग का इतना हो जाएगा, क्योंकि लंब बाटा में आधार होता है, तो हम लोग का लंब वही है और आधार निकलेगा तो यही हो जाएगा। चलिएगा अब यहाँ देखिएगा कि अब इसको हम लोग u बटा v पे डीसी करेंगे, समझ गए ना। यानी हम एकरा के u मान लेते हैं और एकरा के v मान लेते हैं। तो u बटा v पे डीसी करेंगे तो हम लोग का देखिएगा y का सबसे पहले करेंगे तो डी वाई अपॉन का डी एक्स हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग का अंडर रूट में, ठीक है ना, अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और उसके बाद x का डीसी हम लोग का 1 होगा। फिर आप लोग का माइनस होता है, ठीक है ना, u बटा v में क्या होता है ना कि माइनस होता है। फिर हम लोग का x बाहरी जाएगा, ठीक है ना, x बाहरी जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना कि अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे रूट एक्स का, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 2 रूट एक्स, याद है ना। रूट एक्स का डीसी हम लोग का यह हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग का यहाँ पर माइनस 2x आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डीसी करेंगे तो 2x माइनस कहते हैं। ओकरा बाद हम लोग यहाँ पर बाटा देंगे, हाँ जवन नीचे है उसी का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर खाली बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बाटा में स्क्वायर होगा तो यहाँ पर रूट है तो रूट खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि आप लोग का कुछ कटेगा, जैसे 2 से आप लोग का 2 खत्म होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग का यही बचेगा। यह बचने के बाद क्या करना है कि आप लोग को डायरेक्ट आंसर लिख देना है। देखिए कैसे, यहाँ पर जो है आंसर लिखना है कि आप लोग का अंडर रूट में, ठीक है ना, अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए माइनस और माइनस आप लोग का प्लस हो गया, और यहाँ पर आप लोग का एक्स बाटा में अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, और नीचे जो है ना वह आप लोग का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, इतना हो गया। यदि हम लोग एलसीएम लेंगे तब ये आप लोग का आंसर आएगा, वरना इतना पे भी छोड़ सकते हैं। चलिएगा हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो आप लोग का नीचे जो होगा ना वह 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है। तो जब रूट से रूट में गुना होगा तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पर प्लस का एक्स होगा, नीचे जो है आप लोग का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। ये वाला आप लोग का बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद देखिए ऊपर में कोई कटने वाला नहीं है, जब ऊपर में कोई कटने वाला नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 1 हो गया। नीचे जो है ना आप लोगों का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा, 3 बटा 2 हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा यह रूट एक्स और यह सिंपल, तो मिलकर क्या हो जाएगा, 3 बटा 2 हो जाएगा। तो इतना आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग का यहाँ पर 12 गो सवाल था,
और यह आ गया 13वां नंबर सवाल। देखिएगा यह जो प्रश्न है ना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जैसे देखिएगा कि जब भी आप लोग का, ठीक है ना, जब भी साइन और कॉस का पेयर रहेगा, यदि आप लोग का एंगल सेम रहता है, ठीक है ना, साइन और कॉस का पेयर रहता है और यदि आप लोग का एंगल सेम रहता है तो आप लोग को देखिए क्या करना है। सबसे साधारण और आसान उपाय बता रहे हैं कि आप लोग को यहाँ पर आई बराबर लिखना है कि आप लोग का यहाँ पर दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर आप लोग का dx हो गया। इतना करने के बाद देखिएगा कि आप लोग क्या करना है ना कि 4 से गुना और 4 से आप लोग को भाग करना है, समझ गए ना। 4 से गुना 4 से भाग क्यों करना है बताते हैं। देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। हम इसलिए किए ना, देखिएगा जब भी हम लोग का एंगल बराबर रहेगा तो हम लोग 2 से गुना करते हैं, ठीक है ना। जब भी साइन और कॉस का एंगल सेम रहेगा तो हम लोग 2 से गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पर साइन डबल है तो हम लोग का 2 का गुना डबल करना पड़ेगा, इसी वजह से 4 लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि 1/4 को हम लोग बाहरी कर दिए और यहाँ पर देखिएगा 2 साइन एक्स, ठीक है ना, 2 साइन एक्स इंटू यहाँ पर कॉस एक्स का स्क्वायर कर दें। यह बताइएगा जैसे मेरे प्यारे बच्चों यह 4 था तो 4 को 2 का स्क्वायर कर दिए, साइन स्क्वायर था तो साइन का स्क्वायर कर दिए, कॉस स्क्वायर था तो कॉस का स्क्वायर कर दिए। तो अब यहाँ पर देखिएगा 1/4 हो गया और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो होता है यह आप लोग का साइन 2x हो गया और यहाँ पर आप लोग का स्क्वायर हो गया। और साइन स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन करना होता है इसका प्रोसेस आप लोगों को मालूम है कैसे। देखिएगा यहाँ से हम लोग का आई बराबर 1/4 हो गया और साइन स्क्वायर एक्स का जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लोग का 1 माइनस में होता है तो 1 माइनस कॉस 4x बाटा में आप लोग का यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर dx हो गया। तो अब देखिएगा यह 2 बाहरी आएगा तो यहाँ पर 1/8 हो गया और यहाँ पर इंटीग्रेशन जाएगा तो dx हो गया और यहाँ पर आप लोग का जाएगा तो आप लोग का cos 4x और यहाँ पर आप लोग का dx हो गया। इतना हो गया ना। इतना होने में देखिए dx का इंटीग्रेशन आप लोग का 1/8 आप लोग का बाहरी है, ठीक है ना, तो dx का x हो गया और cos का इंटीग्रेशन आप लोग का साइन 4x हो गया। हाँ बाटा में हम लोग का 4 और प्लस का आप लोग का k हो जाएगा। इतना होने का देखिएगा आप लोग को 8 से गुना कर देना है तो यहाँ से x/8 हो जाएगा माइनस का यहाँ पर हो गया साइन 4x बाटा में आप लोग का 32 प्लस का k हो गया। यह आप लोग का इंटीग्रेशन का लास्ट और फाइनल आंसर है। चलिएगा 13 को सवाल था मेरे प्यारे बच्चों। आज के हम लोग क्लास में आप लोग का 13 को, ठीक है ना, 13 का मतलब मैथ में आप लोग को 13 को सब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, आप लोग के लिए स्पेशल है। तो आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी मिलते हैं आप लोग के साथ दूसरे क्लास में। और आप लोग क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।